Your country is in big trouble. Not only in this We cabinet. gave you, through I this said stupid president, $350 billion. दोस्तों नमस्कार। द रियल स्टोरी के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच हुए उस विस्फोटक टकराव की, जिसे पूरी दुनिया ने देखा, जिन्होंने लाइव देखा। और इसने न सिर्फ व्हाइट हाउस की दीवारों को हिला दिया, बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये क्या हो रहा है? प्रेस के सामने झगड़ा हो रहा है, बहस हो रही है। यह मुलाकात एक तरफ शांति की उम्मीद को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह इतनी गर्मी हो गई, ये मुलाकात इतनी गर्मा गई कि यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल को व्हाइट हाउस से बाहर निकालना पड़ा और उनके सम्मान में जो डिनर रखा गया था वो भी हटा दिया। आखिर क्यों ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कहा, तुम अमेरिका का अपमान कर रहे हो? यूरोपीय नेताओं ने क्यों किया यूक्रेन का समर्थन, और कैसे एक सूट का सवाल बन गया वायरल डिबेट का हिस्सा? इन मुद्दों पर चलिए शुरू करते हैं ये कहानी, जो आपको बताएगी हर वो सच जो मीडिया ने छोड़ दिया। इस टकराव को समझने से पहले जान लेते हैं कि अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों की पृष्ठभूमि क्या है। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया। एक तरह से वो भी एक छोटा वॉर था। 2022 में पुतिन ने यूक्रेन पर फिर हमला बोला, जो अभी तक चल रहा है, 3 साल हो गए। अमेरिका ने तब बाइडेन के नेतृत्व में यूक्रेन को भारी सैन्य मदद दी, खूब असलाह पहुंचाया। जनवरी 2024 में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनते ही अमेरिकी नीतियों में बदलाव आ गया। ट्रंप का फोकस अमेरिका फर्स्ट और युद्ध को कूटनीति से खत्म करने पर है, यह उनका फोकस है। वहीं ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिका यूक्रेन को नेटो और यूरोपियन यूनियन में शामिल कराने में मदद करे, उसका हिस्सा वापस दिलाए जो रूस ने उससे छीन लिया है। और यहीं से तकरार दरार शुरू हो गई। व्हाइट हाउस उस मीटिंग में यह दरार विस्फोटक बनकर फटी। अब देखते हैं 1 मार्च को व्हाइट हाउस में क्या हुआ। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की यह पहली आमने सामने की मीटिंग थी। ट्रंप राष्ट्रपति बने थे। शुरुआत में यह मीठी मुलाकात के साथ हुई। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की बहादुरी की तारीफ की, लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस उन्होंने कूटनीति का जिक्र किया, माहौल बदल गया। उस बहस का लाइव अंश हम आपको सुनाते हैं, किस तरह से यह बहस शुरू हुई, तकरार शुरू हुई। आप सुनिए। I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very You strong. will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From yourself to be in a very bad beginning position, and he of the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. You don't have the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What are you You're thinking gambling about? with What are you World thinking War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once?
This A lot entire of meeting- times. No, in this Even entire meeting today. that you said thank Even you. today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for What- the United what States you're of speaking America about? and the president who's trying to save your country. ज़ेलेंस्की ने टकराव को और तीखा करते हुए कहा कि 2014 से अमेरिका और यूरोप ने पुतिन को रोकने में नाकामी दिखाई है। इस पर ट्रंप बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि तुम अमेरिका का अपमान कर रहे हो, तुम्हारे पास सैनिक ही नहीं बचे हैं और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। यहां तक कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को यह कहते हुए मीटिंग खत्म कर दी कि जाओ, जब शांति के लिए तैयार हो जाओ तब आना। Your country is Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West if you didn't You have our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. यूक्रेन की पूरी टीम व्हाइट हाउस छोड़ के चली गई। जो उनके सम्मान में भोजन रखा गया था वो भी उनको नहीं करने दिया। ट्रंप ने कहा था कि यहां से निकलो, तुम शांति चाहते ही नहीं हो। और ज़ेलेंस्की ने उस पर जवाब दिया था कि आपको पता है युद्ध क्या होता है। तो युद्ध को लेकर ज़ेलेंस्की बहुत सेंसिटिव थे। इस टकराव के बीच एक मीडिया वाले ने ऐसा सवाल किया ज़ेलेंस्की से कि जो सोशल मीडिया पर छा गया। एक अमेरिकी पत्रकार ने ज़ेलेंस्की से पूछा, आपने सूट क्यों नहीं पहना जब आप मीटिंग के लिए आए, आप ओवल ऑफिस आए हैं। ज़ेलेंस्की का जवाब था, युद्ध खत्म हो जाए तो आपसे बेहतर सूट पहनूंगा, शायद आपके सूट से सस्ता भी। Second And my question. second question for President Zelensky. Do you ever, why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? You have problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I don't the have dignity of such. this office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one, Maybe something like this? something like Yes, yours. sir. Yes, That'd be great. maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than yeah. Thank you. Thank you for. यह वीडियो इंटरनेट पर एक तरह से तूफान बन गया। जनता ने ज़ेलेंस्की के आत्मविश्वास की तारीफ की, लेकिन ट्रंप के समर्थकों ने इसे अनादर बताया और शायद यही एक कारण था कि ट्रंप उनसे और नाराज हो गए थे। टकराव के बाद यूरोपीय नेताओं ने ज़ेलेंस्की का खुलकर साथ दिया। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने कहा, यूक्रेन शांति चाहता है, हम उसके साथ हैं। फ्रांस के मैक्रो ने रूस पर प्रतिबंध बरकरार रखने की बात कही। स्लोवेनिया की राष्ट्रपति नताशा पेरेक्सर, उन्होंने टकराव को कूटनीति की हार बताया। इधर यूरोपीय संसद की जो प्रमुख है उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने यूक्रेन की संप्रभुता के समर्थन में मजबूती दिखाई और ऐसे तमाम देश हैं जिन्होंने की, इवन ऑस्ट्रेलिया भी इनके साथ में है, जिन्होंने की यूक्रेन का साथ दिया इस पूरे मामले में और उनको मदद का आश्वासन दिया है। लेकिन अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने ज़ेलेंस्की से माफी की मांग की है। अमेरिकी सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने बताया कि यह मीटिंग बेकार थी, ज़ेलेंस्की को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ज़ेलेंस्की अड़े रहे। हमने कुछ गलत नहीं किया है, अगर हमने ज़ेलेंस्की को कुछ कहा है तो वो गलत नहीं किया है। आज की तारीख में ज़ेलेंस्की अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर नहीं है। मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर यूरोपीय नेताओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनका साथ दिया था और यह साफ कहा कि हमें अमेरिकी समर्थन चाहिए, लेकिन शांति न्यायपूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने ट्रंप को भी याद दिलाया कि हम युद्ध में जी रहे हैं, अमेरिकी नहीं जी रहे हैं, आप नहीं जी रहे हैं। साथ ही यूक्रेन ने अमेरिका के साथ दुर्लभ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने की इच्छा जताई, जिसे ज़ेलेंस्की ने सुरक्षा की दिशा में पहला कदम बताया। अमेरिका चाहता है कि जो भी उसने ज़ेलेंस्की की मदद की उसकी भरपाई यूक्रेन उसको खनिज देकर करे, जो कि यूक्रेन में बहुत आयत में है। अब ज़ेलेंस्की ने इसके बाद एक्स पर वीडियो भी डाला। उसने कहा कि हम रूस से डरते नहीं हैं, हम लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे।
सवाल यह है कि इस टकराव का भविष्य पर क्या असर होगा। ट्रंप चुनावी दबाव में है और युद्ध को अमेरिका के लिए बोझ बता रहे हैं। वहीं यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की सख्त जरूरत है। यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका से उसका हथियार मिलते रहे, लेकिन अमेरिका अपना पैसा खर्च करना नहीं चाहता। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप शांति समझौते के नाम पर यूक्रेन को रूस के सामने झुकाना चाहते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ट्रंप के बिजनेस इंटरेस्ट है। अगर अमेरिकी सहायता रुकी तो यूक्रेन की हार निश्चित है, क्योंकि यूक्रेन लड़ने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों, ये टकराव सिर्फ दो नेताओं का नहीं है, बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव है। एक तरफ ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति, वो किसी भी हालत में अमेरिका फर्स्ट नीति से इतर नहीं जाने को तैयार है। तो दूसरी तरफ यूक्रेन की जीवन मृत्यु की लड़ाई, वो अपना हिस्सा, अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका यूक्रेन को अकेला छोड़ देगा या फिर ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच कोई समझौता होगा। आपकी राय इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यह सब इतना टकराव हुआ क्यों? क्या ये पहले से डिसाइडेड था? आप ये इस बात को जाने कि जब ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने आ रहे थे तो उसके पहले उन्हें एक हिदायत दी गई थी कि वे बकायदा ड्रेस कोड में आए, लेकिन ज़ेलेंस्की वॉर ड्रेस में आए जो युद्ध के समय उन्होंने पहनी थी। वो ब्रिटेन भी उसी ड्रेस में गए, यूनिफॉर्म में, और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने भी यूनिफॉर्म पहन के आए। तो सबसे पहला सवाल था कि जब उनको ये हिदायत दी गई थी ड्रेस कोड की, तो उन्होंने उसको नहीं मानने से साफ इनकार कर दिया। ये लड़ाई दो विचारधाराओं की है। इसमें एक विचारधारा वामपंथी गुट है जो कि ज़ेलेंस्की को मदद कर रहा है, और जो राइट विंगर्स हैं वो ट्रंप के साथ हैं। जाहिर तौर पर ट्रंप ने ये बात तो साफ तौर पर कही है कि अमेरिका का बहुत सा असलहा, पैसा युद्ध में जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप के बहुत सारे बिजनेस इनिशिएटिव्स हैं, ट्रंप उस नजर से भी देख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर यूरोपियन यूनियन और यूरोप के कई देशों ने इसको लेकर अपनी बात कही है, चिंता जताई है कि ट्रंप का यह फैसला यूक्रेन को अलग थलग करने जैसा है। ज़ेलेंस्की जो है वो इस पूरी मीटिंग के बाद ब्रिटेन के पास गए और ब्रिटेन ने उनको $2.5 बिलियन की सहायता राशि मुहैया कराते हुए कहा कि वे यूक्रेन के साथ हैं। और यूरोपियन यूनियन के कई देश, उन्होंने भी यूक्रेन का साथ देने की बात कही, उन्होंने ज़ेलेंस्की का समर्थन किया। तो क्या ये पूरा मामला अब दो गुटों में बढ़ जाएगा? ये बहुत ही इगोइस्टिक लड़ाई हो गई है, अपने अपने अहम की लड़ाई हो गई है। ज़ेलेंस्की नहीं सुन रहे। खास बात यह है कि ज़ेलेंस्की, जो रूस ने उसका 40% हिस्सा कब्जा किया है, ज़ेलेंस्की उस कब्जे को छुड़वाना चाहते हैं और तब तक युद्ध लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ साथ नेटो भी जो है वो इसका समर्थन करे। दूसरा, वो नेटो और यूरोपियन यूनियन में जुड़ना तो चाहते ही हैं। आप समझ सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन और नेटो उनका उस समय सहयोग कर रहे थे युद्ध में, जबकि वो यूक्रेन इनका सदस्य नहीं है। तो यूक्रेन को यह साफ तौर पे पता चल रहा है कि उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही थी और रशिया को किसी तरह से रिसोर्सेज से और सैंक्शन से कमजोर करने की कोशिश हो रही थी। इधर भारत को लेकर अब जब ये सब तनातनी हो रही है, एक बहुत अहम मुद्दा सामने आया है। मुद्दा ये सामने आया है कि कई लोगों ने ये मैक्रो की जब ट्रंप के साथ बैठक हुई थी तो ये कहा था कि देखिए, मैक्रो ने ट्रंप को बोलते हुए बीच में टोक दिया कि फ्रांस ने भी यूक्रेन को बहुत मदद की है, कई $1 बिलियन की मदद की है। तो ये कहना ठीक नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ने मदद की है। इस पर भारत के प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किए गए कि भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसे बहुत सारे मुद्दे जब ट्रंप के साथ चर्चा में आए थे, उस समय ट्रंप बीच में रोककर अपनी बात क्यों नहीं कही। दूसरी बात यह थी कि ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से ट्रंप की बात का विरोध किया है, मोदी भी इस तरह से कर सकते थे। अब आप देखिए कि वामपंथियों का ये जो पूरा का पूरा एजेंडा है, किस तरह से भारत को अमेरिका के साथ जो अभी जो बातचीत चल रही है उसमें भारत को बीच में उलझाने की, भारत अपने तेवर दिखाए और दोनों के बीच तनातनी हो जाए, इस तरह से एक एजेंडा चलाने की कोशिश की गई। क्या आपको लगता है कि भारत को इस तरह से बातचीत करनी चाहिए? क्या लगता है कि अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा भारत के खिलाफ कुछ हो रहा है जिसमें कि भारत को सचेत रहने की जरूरत है? आप अपने विचार इस पर जरूर दीजिए। भारत ने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है,
जिसमें कि डिफेंस को लेकर अभी कोई डील नहीं हुई है, लेकिन उसको लेकर अभी से सवाल खड़े हो गए हैं। डिफेंस को लेकर, आईटी को लेकर और बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर जिसमें कि भारत अमेरिकन सामग्री पर टैरिफ लगाता है और अमेरिका उसका विरोध कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि जितना टैरिफ हम भारत लगाएगा, अमेरिका भी उतना टैरिफ लगाएगा। तो जब और भारत में मोदी जेलेंस्की से मिलके आए थे, पुतिन से मिलके आए थे, उन्होंने अपनी बात कही थी कि वो रूस से जो तेल है वो भारत लेता रहेगा, उसकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा, जितनी भी चीजें भारत के इंटरेस्ट में है वो होंगी। तो क्या टकराव की इस राजनीति में भारत को भी टकराव का रास्ता अपनाना चाहिए या मिलजुल कर सुलझ कर बातचीत करनी चाहिए? अभी तक जो चीजें सामने आई है उसमें यह कहा गया है और यह साफ नजर आता है कि ट्रंप कहते कुछ और है और करते कुछ और है। जाहिर तौर पर ट्रंप ने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की जिसमें कि उन्होंने टैक्स लगाने की, टैरिफ लगाने की, हटाने की, इलीगल माइग्रेंट्स को वापस भेजने की और चाइना के साथ रिश्ते खत्म करने की, भारत में और दूसरे देशों में अपने व्यवसाय फैलाने की और ब्रिक्स जैसे संगठन को धमकाने की, डॉलर को मजबूत करने की पूरी कोशिश करने की। इन सब बातों पर ट्रंप ने सीधी सीधी धमकी कई देशों को दी है। ऐसी इनडायरेक्ट धमकी भी दी है जिससे कि कई देश समझ जाएं, दूर से इशारा समझ जाएं कि अगर अमेरिका के साथ, अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई गया तो उसके खिलाफ अमेरिका जाएगा, उसको टैरिफ बढ़ाएगा और दूसरे सैंक्शन भी लगाएगा। तो आपको क्या लगता है कि भारत को किस तरह का रुख अपनाना चाहिए या भारत को अपनी बात मनवानी चाहिए, अपना काम निकाल के भारत दूर हो जाए, बेहतर किसी भी तरह की तकरार में, किसी तरह की क्लैश में ना पड़े? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें आप जरूर लिख भेजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।